बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कब्रिस्तान जाकर हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से अमल करने चाहिए। वैसे तो लोग जाते हैं और दुआए फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको आज वो बातें बताने वाला हूँ कि जिसको पढ़ेंगे आप तो इंशाअल्लाह आपके जो मरहूमीन हैं उन पर अल्लाह अब्र करम की बारिश कर देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपने कब्रिस्तान में दाखिल होना है तो आपने ये सलाम करना है, अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, ए अहले कबूर आप पर मेरा सलाम। आपको क्या पता है कि जब आप कब्रिस्तान में कदम रखते हैं, जितने भी कब्र में मुर्दे लेटे हुए हैं उन सबको पता चल जाता है कि कोई ना कोई किसी से मिलने आया है। तो आपने क्या करना है, आपने जब फूल लाजमी लेकर जाने हैं और आपने अपने जब फूल अपने मरहूमीन की कब्र पे डालने हैं तो ऐसे नहीं डालने, आपने एक लफ्ज़ दोहराना है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये लफ्ज़ कहकर जब आप फूलों को डालना शुरू करेंगे तो सोचे कब्र पर दरूद पाक की रहमत से उस पर क्या रहमत नाजिल होगी। खुदा की कसम कि कितना बड़ा दरूद पाक पढ़ के जब हम फूल डालेंगे अपने मरहूमीन की कब्र पर तो क्या आलम होगा नीचे, कि रहमतों की बारिश हो जाएगी जब हम दरूद पाक पढ़कर फूल डालना शुरू करेंगे। अगला काम नाज़रीन, हमने सबसे पहले दुआए फातिहा कबीरा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई भी थी कि दुआए फातिहा कबीरा क्या है, कि आपने एक मरतबा अलहम्द, चारों कुल, 7 मरतबा सूरह कदर और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी का विर्द करना है। उसके बाद आप आ जाएं, आपने 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। और अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा कोई भी दरूद इब्राहिमी हो, दरूद ताज हो, दरूद तंजीना हो, दरूद कशफ हो, कोई भी दरूद आपके जहन में आए या आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आप खाली अपनी उंगलियों पर गिनने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये पढ़ें। मैं जब कब्रिस्तान जाता हूँ तो मैं एक वक्त देता हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान में जो लोग सोए हैं, जो कब्रिस्तान में शहर खामोशा में लोग सोए हैं, उन्हें पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। जब आप कदम रखते हैं कब्रिस्तान में तो सारे मुर्दे हाथ जोड़कर ये कहते हैं हमारे लिए भी पढ़ दो। तो आप हो सके जुमेरात को जाएं तो आपने करना क्या है, आप सूरह यासीन पढ़ सकते हैं, आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ सकते हैं, आप सूरह रहमान पढ़ सकते हैं, आप दीगर जितने भी सूरे हैं छोटे छोटे आप ले जाएं और पढ़ें। और हो सके तो मेरा मशवरा यही है कि आप ज़ियारत मोहम्मद, ज़ियारत अली, ज़ियारत फ़ातिमा, ज़ियारत हसन, ज़ियारत हुसैन, ज़ियारत वारिसा ये भी पढ़ें और ज़ियारत आशूरा भी हो सके तो लाजमी पढ़ें। नाज़रीन, ये वो पढ़ाइयाँ मैं बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो अपने ये चीज़ें पढ़नी हैं, आप टाइम दें। सूरह मुज़म्मिल पढ़ सकते हैं, सूरह रहमान पढ़ सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं। और मेरा तो यही है जो मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आपने दुआ करनी है तो ख़ास तौर पर आपने दुआ में कहना है, या अल्लाह पाक तुझे तस्बीह ज़हरा के नूर का वास्ता इन तमाम मरहूमीन और बिलखुसूस मेरे फ़लान जो हैं उनकी कब्र पर तस्बीह ज़हरा का नूर दाखिल फरमा। ज़हरा का नूर इतना है, इस नाम का नूर इतना है कि जो आलमीन के जहान में अगर आ जाए तो ये रोशन हो जाएगी। तो खुदारा ये अमल ज़रूर करें। और मैं आपसे यही कहूँगा कि हम सब ने एक दिन जाना है। नहजुल बलागा में मौला अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं कि कब्रिस्तान में जाओ तो जाकर देखो, वहाँ वो लोग भी पड़े हैं जो खुद पर मिट्टी आ जाए तो झाड़ देते थे। कब्रिस्तान में वो भी लोग पड़े हैं जो अपने हुस्न पर गरूर करते थे, अपनी दौलत पर गरूर करते थे। तो खुदारा गरूर से हटिए और अल्लाह की बारगाह में आकर माफ़ी मांग ले। अगर गरूर किया है या किसी का दिल दुखाया है, अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि हमारी ज़बानों पर सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद की आल पर हम दरूद व सलाम भेजते रहें, क्योंकि ये खुदा की कसम वो अमल है कि जो अल्लाह आसमान पर ज़मीन पर बैठकर कर रहे हैं। एक पैगाम देना चाहूँगा
کہ جب بھی آپ میرے نبی، ہمارے نبی، سب کے نبی، رحمت للعالمین والے نبی جناب زہرا کے بابا مولا علی کے بھائی حسنین کے نانا پر جب آپ درود پڑھیں تو لازمی آپ اپنی دل میں ٹھنڈک محسوس ضرور کریں. درود کو بڑی شائستگی سے پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طریقے سے آپ پورا درود ابراہیمی کو پڑھیں. اور ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جب میرے نبی کا نام آئے تو جلدی میں نہیں کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بڑی پیار سے نام لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی سوچا ہے کہ جب آپ یہ نام لیں آپ کی زبان پر کیسی مٹھاس آتی ہے؟ اور جب میں نام لیتا ہوں اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. نام اتنے ادب سے لیں کہ زمانے کو پتہ چلے کہ یہ اپنے نبی کا اتنا بڑا ماننے والا ہے کہ یہ نام بھی اس طریقے سے لیتا ہے. دنیا کو پتہ لگے کہ یہ کس کا عاشق ہے. دنیا بھی جاننے پر مجبور ہو جائے کہ جس شخص کا نام، جس نبی کا نام یہ اتنے احترام سے لے رہا ہے، سوچیں وہ اس نبی کا کتنا ماننے والا ہوگا. جلدی خدا را نام نہ لیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. تو جب بھی نام لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اولاد کا حقدار بنائے، ان کے صحابہ کرام کی اہمیت اور صحابہ کرام کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اولیاء پاک کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ویڈیو کو یہی تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ آگے ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ کے حوالے. اللہ حافظ.